सिस्टम ऑब्जर्वर बेस्ड इसको जो है वो बनाया जाता है टू जनरेट इट्स ओन इंटरनल आउटपुट विच इज़ देन कंपेयर्ड विद द एक्चुअल प्लांट वैल्यूज एनी डिविएशन इन द सेंसर और एक्चुएटर आउट ऑफ सम स्पेसिफाइड बाउंड विल बी डिक्लेयर्ड एज अ फॉल्टी कंडीशन। ऑब्जर्वर में क्या होता है कि एक आपकी प्लांट की वैल्यू होती है y और एक आपकी एस्टिमेटेड वैल्यू होती है y बार, इन दोनों का डिफरेंस लिया जाता है एरर सिग्नल। तो ये एरर अगर आउट ऑफ बाउंड हो जाए, यानी आउट ऑफ बाउंड का मतलब ये है कि अगर अपने थ्रेशोल्ड से ज़्यादा हो जाए तो इसका मतलब है कि फॉल्ट है। जैसे मिसाल के तौर पर एक प्रेशर सेंसर है, उसकी वैल्यू है 10 बार और एस्टिमेटर है उसकी वैल्यू है 9.9 बार, तो इनका जो डिफरेंस कितना है 0.1 बार का। तो अगर हम इसका जो थ्रेशोल्ड डिफाइन कर लें वो 1 बार डिफाइन कर लें कि 1 बार से अगर ज़्यादा डिविएशन हो जाए तो आपका सेंसर फॉल्टी होगा। अब मिसाल के तौर पर आपका सेंसर फॉल्टी हो जाता है, तो अगर वो फॉल्टी होता है तो वो आपको फॉर एग्जांपल वो 0 बार देता है। मतलब दो कंडीशन होती हैं, फेल हाई और फेल लो। हम ये कहते हैं कि जो फेल लो है, यानी फेल होगा तो ये लो जाएगा, लो वैल्यू देगा, यानी 0 बार देगा। तो 10 आपके अब एस्टिमेटेड से क्या वैल्यू आ रही 9.9, 9.9 माइनस 0, अब डिफरेंस कितना हो गया 9.9 का, दैट इज़ ग्रेटर देन 0, दैट इज़ ग्रेटर देन 1 जो कि हमने थ्रेशोल्ड डिफाइन किया था 1 बार का, तो किससे ज़्यादा है। तो इस तरह से ये फॉल्ट को डिटेक्ट करेगा, यानी it will compare the value of actual plant with the observer value and compute the threshold, compute the residual, you can say residual, यानी डिफरेंस जो रेजिडुअल होता है उसको कंप्यूट करेगा। अगर ये रेजिडुअल अपने थ्रेशोल्ड से बाहर हो जाएगा तो हम कहेंगे कि जी फॉल्ट है। अगर वो रेजिडुअल थ्रेशोल्ड के अंदर रहेगा तो हम कहेंगे कि फॉल्ट नहीं है। मैं इसकी एक डायग्राम आपको दिखाता हूँ जिससे जो है ये ज़्यादा अच्छा क्लियर होता है। तो एक्टिव फॉल्ट टॉलरेंट कंट्रोल, द एफडीआई डिटेक्ट्स द फॉल्ट बाय कैलकुलेटिंग द रेजिडुअल फ्रॉम द एक्चुअल एंड ऑब्जर्वर वैल्यूज एंड कंपेयरिंग विद द थ्रेशोल्ड। ठीक है, ये थ्रेशोल्ड है आपका, इसको आप साई कह लें या आप इसको जो है जीटा कह लें। एज फॉलोज, इफ रेजिडुअल इज लेस देन दिस थ्रेशोल्ड नो फॉल्ट इज प्रेजेंट। यानी वही एग्जांपल है कि आपका सेंसर से आ रही है 10 बार की वैल्यू और ऑब्जर्वर से आ रही है 9.9, तो अब डिफरेंस कितना है 0.1, और जो कि थ्रेशोल्ड है 1 का तो उससे कम है, तो फॉल्ट नहीं है। अगर आपका सेंसर फॉल्टी हो गया तो फेल लो पे वो 0 दे रहा है, तो 0 माइनस ऑब्जर्वर है 9.9 पे, तो इट विल बी 9.9 विच इज़ ग्रेटर दैन 1। तो ऐसे केस में अगर फॉल्ट होगा तो वो थ्रेशोल्ड से ज़्यादा हो जाएगा आपका रेजिडुअल। तो अ फॉल्ट इज़ डिटेक्टेड इन द सेंसर एंड विल बी रिप्लेस्ड बाय द ऑब्जर्वर आउटपुट। अब इसका नुकसान क्या है, इट इज़ कॉम्प्लेक्स एंड एक्सेसिव कंप्यूटेशनल कॉस्ट। तो ये इसकी डायग्राम है कि प्लांट है, एक्चुएटर फॉल्ट, सेंसर फॉल्ट, दिस इज़ वाई ऑफ टी। इसके पैरेलल में क्या चल रहा है, मैथमेटिकल मॉडल चल रहा है या एनालिटिकल रिडंडेंसी, इसको हम कहेंगे एनालिटिकल रिडंडेंसी। ठीक है, यहाँ से एक आउटपुट आई, इन दोनों को कंपेयर किया और दिस इज़ वाई बार, यानी वाई माइनस वाई बार, इट विल क्रिएट अ रेजिडुअल। रेजिडुअल किसको जा रहा है, आगे डिसीजन सिस्टम को जा रहा है। ठीक है, डिसीजन सिस्टम से आगे एफडीआई को ये सिग्नल आगे फर्दर जा रहा है। यानी यहाँ पे आप यूँ कह सकते हैं कि यहाँ पे कंपैरेटर आप लगा सकते हैं कि जिससे जो है वो ये सिग्नल आगे जा रहा है। सो दिस इज़ दी बेसिक कॉन्सेप्ट बिहाइंड एक्टिव फॉल्ट टॉलरेंट कंट्रोल। Technically, if the error between the actual and estimated value goes to 0 asymptotically or exponentially, the control declares no fault. If the error signal goes out of bound, an error is generated. After detecting an error, the next step is to isolate the faulty component and estimate the possible value. अच्छा, this is termed as the control or reconfiguration in which erratic value will be replaced by an estimated value to maintain the stability of the system and avoid a shutdown. An alarm may be enunciated. अब ये enunciators भी होते हैं जो कि क्या करते हैं, अलार्म दे देते हैं कि भाई फलाने सेंसर में फॉल्ट आ गया, तो आप जो है वो मतलब उस पर मेंटेनेंस टीम जो है उसको अलर्ट किया जाता है कि उसको एड्रेस करें उस फॉल्ट को। अच्छा, सो दिस इज़ द ब्लॉक डायग्राम ऑफ एन एक्टिव AFTCS। तो इसमें आप देखें कि FDI यूनिट लगा हुआ है और इट इज़ वर्किंग एज अ सुपरवाइजरी कंट्रोल, जो कि सिग्नल्स लेके जो है वो अपना आउटपुट दे रहा है रिकन्फिगरेशन मैकेनिज्म को। रिकन्फिगरेशन मैकेनिज्म आगे कंट्रोलर रिकन्फिगरेशन परफॉर्म कर रहा है इफ़ डिज़ायर्ड। तो दिस इज़ द स्ट्रक्चर ऑफ एक्टिव फॉल्ट टॉलरेंट कंट्रोल।